संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। हम गांव वाले आपके साथ हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे एक दद्दन ठाकुर और नकुल पंडित के चाह लेने से क्या होता है। मैं अभी अभी गांव के चौपाल से ही चला आ रहा हूं। सभी गांव वाले यही चाहते हैं कि आप दोनों यहीं पर रहें। आगे जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, और जो होगा वो हम मानेंगे। हमारी वजह से गांव में कलह हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप इस तरह से हार नहीं मान सकते प्रताप भैया। ये गांव जितना दद्दन ठाकुर और नकुल पंडित का है, उतना ही आपका भी है। भाभी, आप मन मत हारिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग यहीं रहेंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाए अक्षय। बिल्कुल ऐसा ही होगा प्रताप भैया। गांव की उन्नति के लिए आपको जो करना है वो करिए। आपका ये हनुमान आपके साथ है। मुन्ना भैया, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, इस गाँव के लोग अपने हिसाब से गाँव के हित की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए उनके विचार कोई मायने नहीं रखते। आप क्या चाहते हैं माँ जी? आपका निर्णय जो भी होगा वो हम सभी मानेंगे। मैं आपके हर डिसीजन का सम्मान करूंगी। मेरे लिए आप मायने रखते हैं माँ जी। बहू के रूप में तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। किंतु बाबूजी का बनाया ये आशियाना गांव के प्रति, उनके अपनत्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सोचते हुए हमारा निर्णय ये है कि तुमसे आदर्श बहू कोई हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारी कर्मभूमि। इसके बीच सामंजस्य बिठाना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। अगर तुम दोनों के बीच सामंजस्य बिठा सको तो तुम्हें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। के सब पागल हो गए हैं। जिसको देखो बड़ी हवेली के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मेरा बस चले ना, एक एक को मैं ठीक कर दूं। जिसका खाते उसी की शिकायत करते हो। भूल गए तुम लोग वो दिन जब तुम खुद
अपनी समस्या लेकर बड़ी हवेली तक पहुंच जाते थे। और तुम लोग तो कम से कम अपनी सही राय तो दो। जब तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा करते थे, मारते थे, पीटते थे, कहाँ जाती थी तुम? वहीं बड़ी हवेली में ना। आज कुछ लोग उस बड़ी हवेली के बेटे और बहू को गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, तुम लोग उन्हीं का साथ दे रहे हो। छी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग तुम्हें बड़ी हवेली के खिलाफ भड़का रहे हैं, उन्हें जवाब देना सीखो। जॉन बताओ ना, अपनी आवाज नीची कर रहे पियरिया। इन भोले भाले गांव वालों को गुमराह तो तू कर रही है। पंडित जी, मैं खुद को बड़ी हवेली में रहकर ठाकुरान नहीं समझ रही हूँ, पर मुझे लगता है आप मंदिर के पूजा करते करते खुद को भगवान समझने लगे। बड़ी हवेली मेरे लिए मंदिर के समान है और वहां रहने वाली ठाकुराइन मेरे लिए देवी। देवी का दर्जा मैं तो क्या, इस संसार में कोई भी नहीं ले सकता। देख रहे हो ना तुम लोग, एक 2 टके की लड़की क्या क्या बोल गई। जॉन बताओ, ये गांव अब रहने लायक नहीं रह गया। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। दद्दन चाचा, प्रणाम चाचा। खुश रहो विक्रम बेटा, कैसे हो? सब ठीक है चाचा। अच्छा बेटा, तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए चाचा, क्या बात है? माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बात दरअसल ये है बेटा कि देखो बेटा, गांव का माहौल तो तुम जानते हो, ये शहर तो है नहीं है? अब ऐसे में अगर कोई गांव में शहर का माहौल लाने की कोशिश करे तो साफ साफ कहिए चाचा, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। असल में बेटा, मेरी बात का बुरा ना मानना, प्रताप और स्टेफी बहू यहाँ गांव में ही हैं, और ये स्टेफी बहू तो गांव की मान मर्यादा को मिटाते हुए गांव में विदेशीकरण करने में लगी हुई। अरे बेटा, मैं तो समझाने गया था बड़ी हवेली में, लेकिन मेरी बात को कोई खास तवज्जो ही नहीं दी गई। देखो अब तुम ही अपनी माँ को समझाओ। ठीक है चाचा जी, आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ माँ से। मैं मुन्ना से भी बात करता हूँ। गांव का अहित तो माई कभी नहीं चाहेगी। मैं आपकी बात तो सुन ली, इस बात पे माँ से थोड़ा चर्चा कर लूं। अभी तक तो चाचा जी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी हवेली ने गांव का कुछ बुरा किया हो, फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो वो जरूर दूर हो जाएगा। अब फिक्र मत कीजिए, स्टेफी और प्रताप वापस जर्मनी चले जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। खुश रहो बेटा।
आज तक बड़ी हवेली का जो नाम और रुतबा पूरे गांव में था, तुम तीनों ने जॉन बताओ उसे बनाए रखा। तुम्हारी माई ने भी अकेली होते हुए गांव के मान सम्मान में कभी कमी आने नहीं दी। लेकिन अब लगता है बड़ी हवेली के हाथों ही गांव का विनाश लिखा। क्या पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात क्या हुई है? बात तो जॉन बताओ बहुत आगे बढ़ चुकी है पृथ्वी बेटा। अब तुम अपने हो इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखो, ये बात पूरा गांव जानता है कि तुम और सिमरन बहू अभी तक शादी नहीं की, फिर भी साथ साथ रहते रहे। लेकिन गांव की मर्यादा का ख्याल रखते हुए तुम अभी तक गांव नहीं आए। लेकिन वो मुन्ना बिटुआ, वो अपनी बिलायती पत्नी को लेकर गांव आ गया। उतना तो ठीक था, लेकिन ये क्या जॉन बताओ ना, अब तो पूरे गांव में वो विलायती सभ्यता फैला रही है। न सर पर पल्लू, न बड़ों का मान, किसी से कुछ भी बोल दो, राम 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 राम। अब मुझसे कुछ मत बुलवाओ बिटुआ। ये सब अच्छा लगता है कभी? नहीं नहीं जॉन बताओ, तुम ही बताओ। अगर तुम ये कहो कि ये सब अच्छा लगता है तो मैं मान लूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और बदलते समाज के रीति रिवाज मेरी समझ में नहीं आते। बोलो बिटुआ। पंडित जी मैं माँ से बात करता हूँ और मुन्ना को भी समझाने की कोशिश करूंगा। वाह बिटुआ वाह, जॉन बताओ मुझे तुमसे यही आस थी। अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? खुश रहो। लो, अब तो हद ही हो गई। ये तो गलत बात है। जब कोई काम करे तो उसे परेशान नहीं करते। ये तो आप जानते हो ना? किसी का तो पता नहीं, लेकिन जब स्वीट बीवी काम करे तो उसे जरूर परेशान करना चाहिए। हाँ
क्या हुआ? अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। गांव वाले मुझे प्यार करते हैं, लेकिन वो चाचा जी और पंडित जी, उनको ना जाने क्यों मैं पसंद नहीं। I know Indian culture. I'm बहू। एक बहू अपने घर को कैसे बदनाम कर सकती है? एक बहू अपने घर को कैसे बदनाम कर सकती है? स्टेफी, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे गांव को परेशानी हो। अब ये सब सोचना बंद करो, आओ चुपचाप सो जाओ। किसी के कहने पर अपना मूड मत खराब करो। मेरे पास बहुत कम समय है। मुझे बहुत काम करना है। इस गांव के लिए जो मैं सोची हूँ वो करके ही रहूंगी। जितना भी टाइम बचा है मेरे पास, उसी में काम करना है। I have no time. हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम किसका इंतजार कर रही हो? Wait for a few minutes. स्टेफी, आप कुछ बोलोगी? यहाँ क्यों बुलाया हमें? हाँ भाभी, यहाँ कुछ स्पेशल है क्या जो आपने ग्राम देवता के स्थान पर हमें बुलाया है? Wait for a few minutes. आप सबके लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो भी इस जगह?
स्टेफी, ये क्या करने जा रही हो? मैं यहाँ पर कुछ अच्छा ही करने जा रही हूँ।